देवी माँ मंगला गौरी के भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको मंगला गौरी पूजा व्रत की विधि, कथा और उद्यापन विधि बताने जा रही हूँ। हिंदू मान्यता के अनुसार हर पूजा का अपना ही महत्व है और हर पूजा किसी न किसी उद्देश्य से की जाती है। मंगला गौरी व्रत जुलाई के महीने में अर्थात सावन के महीने में हर मंगलवार को होता है। हिंदू पुराणों के अनुसार मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व है। इसे कुंवारी कन्या जो विवाह योग्य हैं और उनके विवाह में बाधा आ रही है और सुहागने वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए, पुत्र प्राप्ति, पति और पुत्र की लंबी आयु व अन्य सुखों के लिए कोई भी कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली सुहागन स्त्री के द्वारा इस व्रत को किया जाता है। विशेषतः मंगला गौरी व्रत केवल महिलाएं और कन्या इन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। पुराणों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव और पार्वती दोनों को ही अति प्रिय है और सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर का पूजन होता है और मंगलवार वाले दिन माता पार्वती का पूजन किया जाता है। इसीलिए इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। मंगला गौरी व्रत की पूजन सामग्री इस प्रकार है। आपको एक चौकी लेनी है और सफ़ेद और लाल रंग का कपड़ा, एक कलश, गेहूं और चावल, आटे का चौमुखी दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, कपूर, 16 रुई की बत्ती, साफ और पवित्र मिट्टी माता गौरा की प्रतिमा बनाने के लिए, अभिषेक के लिए साफ जल, दूध, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, माता गौरा के लिए वस्त्र, पूजा सामग्री में मौली, रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, काजल, सिंदूर, 16 तरह के फूल, माला, पत्ते, आटे के लड्डू, फल, पंच मेवा यानी 5 तरह की मेवा तथा 7 तरह के अनाज, 16 पान सुपारी, लौंग, एक सुहाग पिटारी जिसमें आप 16 प्रकार के सुहाग का सामान रख लें और इच्छा अनुसार नैवेद्य सामग्री अर्थात प्रसाद। माता मंगला गौरी की पूजा विधि इस प्रकार है। यह व्रत श्रावण मास के प्रथम मंगलवार से शुरू होता है तथा श्रावण मास के हर मंगलवार को किया जाता है। इस दिन आप नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करें और कोरे वस्त्र यानी नए वस्त्र धारण करें। अगर नए नहीं हैं तो साफ और धुले हुए वस्त्रों को आप धारण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठें और सामने चौकी रखें। चौकी पर आधे में आप सफ़ेद वस्त्र और आधे में लाल वस्त्र बिछा लें। जो सफ़ेद वस्त्र है उस पर आप नवग्रह को आसन देने के लिए चावल की 9 छोटी छोटी ढेरी बनाएं और आधे में जहाँ पर लाल वस्त्र है उस पर आप षडोपचार के लिए गेहूं की 16 ढेरी बनाएं। अब चौकी पर थोड़े से चावल अलग से रखकर पान के पत्ते पर साथिया बनाकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा रखें। एक गेहूं की अलग से ढेरी बनाएं, उसके ऊपर आप कलश रखें। कलश पे आप कलावा बांधें, स्वास्तिक बनाएं। कलश में गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल डालें। उस पर 5 पान के पत्ते रखें। लोटे के अंदर कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का, थोड़े से अक्षत और एक छोटी डली मिश्री की डालकर आप उस पर 5 पान के पत्ते रखें। पान के पत्ते ना हो तो आप आम के पत्ते भी रख सकते हैं। ये 5 से 5, 7, 11 और 16 की गिनती में रख सकते हैं। और नारियल के ऊपर आप स्वास्तिक बनाएं, कलावा लपेटें, उसके ऊपर एक छोटा सा लाल रंग का वस्त्र लपेटें और आप उसे कलश के ऊपर स्थापित करें। साथ ही थोड़ी सी दक्षिणा रखें और चौकी पर चौमुखी दीपक, उसमें 16 तार की बत्ती
लगाकर प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी की प्रतिमा का विधि विधान से स्नान आदि कराकर वस्त्र स्वरूप जनेऊ, रोली, चावल, सिंदूर चढ़ाकर भोग लगाएं। ठीक उसी तरह रोली चावल के से कलश और दीपक का भी पूजन करें। उसके बाद चावल की जो 9 ढेरी हैं वह नवग्रह स्वरूप तथा गेहूं की 16 ढेरी माता का स्वरूप मानकर इनकी विधि विधान से पूजा करें। अब एक थाली में पवित्र तथा साफ मिट्टी लेकर माँ गौरा की प्रतिमा बनाकर पूरी श्रद्धा से प्रतिमा को चौकी पर रखें। आप प्रतिमा में गाय के गोबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी जो आप प्रतिमा बनाएं मिट्टी और गाय का गोबर लेकर दोनों को मिलाकर भी बना सकते हैं। अब सबसे पहले प्रतिमा को जल, दूध, पंचामृत से स्नान आदि कराकर अभिषेक करें एवं वस्त्र धारण कराएं। माँ मंगला गौरी की रोली चावल से पूजा करके 16 श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। फिर 16 तरह की सभी चीज़ें, फूल, माला, फल, पत्ते, आटे के लड्डू, पान, सुपारी, लौंग, इलायची तथा पंचमेवे का प्रसाद रखें। देवी माँ मंगला गौरी व्रत में विधान है कि आप जो भी चीज़ माता को अर्पित करते हैं तो वो गिनती में 16 होनी चाहिए, परंतु हर मंगलवार को आप इस तरह से अगर 16 चीज़ें चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं तो ये थोड़ा बजट में ज़्यादा बैठ जाता है और ऐसा कर पाना संभव नहीं हो पाता। तब आप कम वस्तुएं लेकर भी पूजा कर सकते हैं, यानी गिनती आप कम कर सकते हैं, परंतु जब आप उद्यापन करें तब आप इसे पूरे विधि विधान के साथ ही करें। अब आप हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर संकल्प करें कि आप किस कारण ये व्रत रख रहे हैं, यानी आपका प्रयोजन क्या है इन व्रतों को रखने का और आप किस अवधि तक इन्हें रखेंगे। आप अपने इच्छा अनुसार चाहे तो केवल सावन के मंगलवार इन व्रतों को रखें और आखिरी मंगल जो सावन का होगा उस दिन आप इसका उद्यापन कर दें। बाकी आप सावन के मंगलवार से शुरू करके इन्हें पूरे वर्ष भर रख सकते हैं और जब दूसरी बार सावन आएगा उसका जो आखिरी मंगलवार होगा उस समय आप उद्यापन कर दें। दूसरा तो इस तरह आप कर सकते हैं। बाकी वैसे विधान 5 वर्ष का है, यानी आप सावन के मंगलवार से शुरू करें और 5 सालों तक केवल सावन के मंगलवार में ही इसको आप रखें और जो 5वां वर्ष होगा उसके आखिरी मंगलवार को आप उद्यापन करें। आप किसी भी विधि के अनुसार संकल्प लेकर आप इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं। यह संकल्प आपको सावन के पहले मंगलवार वाले दिन लेना है, बाकी अन्य दिनों केवल आपने पूजा करनी है। इसके बाद आप कथा करें, मंत्र का जाप करें, आरती करें। हर मंगलवार को पूजन के बाद अगले दिन देवी माँ गौरा की प्रतिमा को किसी तालाब में या नदी में पूरी श्रद्धा से विसर्जित करें। मन्नत के अनुसार यह व्रत पूर्ण कर उद्यापन करें। आइए अब सुनते हैं देवी माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। अतः श्री मंगला गौरी व्रत कथा आरंभ। बहुत पुरानी बात है। एक समय कुरु नामक देश में श्रुति कीर्ति बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं में तथा विशेष रूप से धनुष विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी रहा करता था, परेशान रहता था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वंचित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान आदि कर देवी माँ भगवती की तपस्या की। देवी माँ तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्होंने राजा से कहा, हे राजा, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो। तब राजा ने कहा, हे माँ, मैं सभी सुखों से संपन्न हूँ, धन धान्य की कोई कमी नहीं, परंतु मुझे संतान सुख नहीं है, इससे मैं वंचित हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के स्वरूप एक पुत्र प्रदान करें। देवी माँ ने कहा, राजन, ये बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर
मैं यह वरदान देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह बात सुनकर राजा और उनकी पत्नी बहुत चिंतित हुए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा रानी ने यह वरदान स्वीकार कर लिया। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उस बालक का नाम चिरायु रखा। साल बीतते चले गए। राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। एक दिन एक साधु महाराज घर पर आए। तब उन्होंने राजा को चिंतित देखा, चिंता का कारण पूछा। तब राजा ने सारा हाल उन साधु को कह सुनाया। साधु महाराज बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, हे राजन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो तो इसके लिए अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करो जो मंगला गौरी के व्रत को करती हो, क्योंकि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य का फल प्राप्त होता है। तब साधु के कहे अनुसार राजन ने 16 वर्ष से पूर्व ही अपने पुत्र का विवाह ऐसी कन्या से कराया जो मंगला गौरी के व्रत करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फलस्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई तथा उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त हुआ, जिससे विवाह के उपरांत उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष स्वतः ही समाप्त हो गया और राजा और वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुए। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्या पूरे भक्ति भाव से इस फलदायी मंगला गौरी व्रत को करती हैं, उनकी सभी इच्छाएं देवी मां पूर्ण कर सर्व सुखों को प्रदान करती हैं। इति श्री मंगला गौरी व्रत कथा संपूर्ण। हे माता मंगला गौरी, आपसे सविनय निवेदन है, जो भी सुहागने और कुंवारी कन्याएं इस कथा को सुन रही हैं, आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सुहागनों को अटल सुहाग दें और कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति। सभी बोले माँ मंगला गौरी की जय। मंगला गौरी व्रत की जो उद्यापन विधि है वह बहुत ही विधि विधान के साथ आपको करनी चाहिए। मन्नत के अनुसार अपने मंगला गौरी के व्रत पूर्ण कर आखिरी मंगलवार को किसी पंडित अथवा पुरोहित के सानिध्य में तथा 16 सुहागन स्त्रियों को भोजन कराकर इस दिन व्रत को संपूर्ण करना चाहिए, जिसमें पूजन विधि हर मंगलवार की तरह ही करके आखिरी मंगलवार को पूरे परिवार के साथ अर्थात कुंवारी कन्या अपने माता पिता के साथ और सुहागन स्त्री अपने पति के साथ हवन करें। पूर्णाहुति में पूरे परिवार व सगे संबंधियों को शामिल कर अंत में आरती करें। इस तरह मंगला गौरी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।